हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई ऐप जिसका नाम है स्क्रैच। ठीक है, इस ऐप का इस्तेमाल करके आप जो है बेसिक ऐप्स जो है अपने फ़ोन के लिए या अपने टैब के लिए क्रिएट कर सकते हैं इस ऐप का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और स्क्रैच आपको टाइप करना है। ठीक है, स्क्रैच आपको टाइप करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे आपके पास इस तरीके से जो है रिज़ल्ट में ये वाली जो ऐप ये सिंबल के साथ जो शो होगी, आपको उसको इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए ये ओपन का बटन नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपको उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। फिर आपके फ़ोन में या टैब में इस वाले सिंबल से जो है वो ऐप आपको नज़र आएगी, तो आपको उस पर क्लिक करना है और उसका होम पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है होम पेज आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है हमारे पास, जहाँ पे हमें जो है अपनी ऐप जो है वो उसका इस्तेमाल करके हम क्रिएट कर सकते हैं फर्दर ऐप्स। कोई गेमिंग ऐप आपको बनानी है या किसी भी तरीके की ऐप बना सकते हो। ये जो है ये पूरा का पूरा ब्लॉक हमारे पास ओपन होएगा जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्लोज पे क्लिक करके इसको आपको बंद कर देना है। तो हमने ये इस तरीके से कर दिया। ठीक है, आज हमें क्या करना है, देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी एक कैट टाइप शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्प्राइट। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये यहाँ बैकड्रॉप होता है, बैकड्रॉप बोला जाता है। तो ये पूरा स्टेज होता है, स्टेज पे जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसको स्प्राइट बोलते हैं और जो बैकग्राउंड होगा उसको बैकड्रॉप बोलते हैं। तो इसको आपको हमें जो है दो स्प्राइट अलग से लेते हैं। हम कौन कौन सी लेते हैं, पहले तो इस वाली को डिलीट कर देंगे हम इस पर क्लिक करके। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया, ये हो गया डिलीट। अब देखो ये स्टेज पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे जाके ये जो ऑप्शन है यहाँ ये वाला, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे ये सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया, हमारे पास ये सब ओपन होकर आ जाएंगे। ऑल एनिमल्स, पीपल, फैंटेसी, डांस, म्यूज़िक। तो आपको स्प्राइट कोई भी कैटेगरी का चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लो हमें एक जो है इस तरीके से यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, मान लो एक स्प्राइट तो हमने ये ले ली। ठीक है, तो इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, एक स्प्राइट हमारे पास देखो ये स्क्रीन पर ऐड हो गई ना। इसको आप ऐसे करके इस पर क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा मूव करा सकते हो। एक और स्प्राइट हम लेंगे तो इसी ये जो ये वाला सिंबल है इस पर ही हम फिर से क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये सर्च पे चले जाएंगे। अब हम एक बलून ले लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये रहा बलून, तो हमने बलून पे क्लिक कर दिया, दूसरी स्प्राइट हमारे पास यहाँ ऐड हो गई। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बैकड्रॉप में मान लीजिए आप ये बैकड्रॉप है, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये बैकड्रॉप का ये वाला ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी फिर फर्दर आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मान लो आपको चाहिए बैकड्रॉप ये वाला ब्लू स्काई, तो यहाँ पे इस पे हमने क्लिक कर दिया। तो देखो ये बैकग्राउंड भी चेंज हो गया ना थोड़ा सा इसका कलर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी यहाँ से ये जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ से हमें इसकी पूरी की पूरी कोडिंग करनी है। आज के इस प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो स्प्राइट है यानी कि बेन, जब ये 60 कदम चल के 60 कदम चल चल के जब ये इस बलून को टच करेगा तो ये जो बैकग्राउंड है ये पार्टी के बैकग्राउंड में चेंज होना चाहिए। तो हमें उसकी कोडिंग करनी है। तो देखो पहले तो हमें बेन की कोडिंग करनी है, ये हमें जो ब्लॉक्स है वो बेन के लिए करने हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा बलून पे सिलेक्टेड है तो हम इसको हटा के बेन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें बेन की कोडिंग करनी है। तो देखो ये सबसे ऊपर होता है ये ग्रीन फ्लैग। हम चाहते हैं कि जब हम इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते रहे तब तो ये बेन मूव हो 60 60 जो है
स्टेप्स। उसके बाद जब ये इसको टच कर दे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाए किसमें, पार्टी बैकग्राउंड में। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम गए इवेंट्स ब्लॉक पे, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप करेंगे इस पर क्लिक। ठीक है, यहाँ पे जाते ही जो सबसे पहले आ रहा है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, यानी कि हम जितने भी ब्लॉक्स आगे लेंगे वो उस सबसे पहला ब्लॉक उनमें ये होगा कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तभी बाकी सारे ब्लॉक्स जो हैं वो रन करें या काम करें। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे उठा के यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अब हम चाहते हैं इसको मूव कराना बेन को, कि जब ये जो है वो करेगा ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो बेन जो है मूव करेगा। तो उसके लिए हम ये मोशन वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे चले जाएंगे। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले वाला मूव 10 स्टेप्स, इस वाले को हम ड्रैग करके लेकर आ जाएंगे इधर। ऐसे हमने इस पर क्लिक किया और इसको ड्रैग करके यहाँ इसके नीचे प्लेस कर दिया। अब हम 10 की बजाय 60 स्टेप्स चाहते हैं तो हम सिंपली इस पर क्लिक करके और यहाँ पे 60 टाइप कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मूव 60 स्टेप्स। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें करना है इफ़ और देन का जो कंडीशन है हमें लगानी है कि अगर जो है ये बेन इस बलून को टच करेगा तो बैकग्राउंड जो है पार्टी में चेंज होगा। तो यानी कि इफ़ मतलब कि अगर उसने ये किया, देन मतलब तो ये होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें क्या चाहिए होगा, हमारा ये है कंट्रोल ब्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आपको दिख रहा होगा ये साइड में, यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक है, हमें इस पे जाना है। इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ये वाला जो ब्लॉक है इसको सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिया हमने और यहाँ ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सेंसिंग ब्लॉक जो हमारा ये नीचे ही आपको सेंसिंग ब्लॉक नज़र आ रहा है, हमको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमें ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है टचिंग माउस पॉइंटर, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा ये जो बेन है जब ये मूव करके इसको टच करेगा तो हमारा बैकग्राउंड पार्टी में चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये टचिंग माउस पॉइंटर है, इसको ड्रैग करके हम इस तरीके से लाएंगे और ये इफ़ वाले के साथ हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा इतना अटैच हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, लुक्स ब्लॉक पैकेट जो हमारा ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या चूज़ करना है, स्विच बैक ड्रॉप टू, इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है, ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारा जो बैक ड्रॉप है वो पार्टी वाले बैक ड्रॉप में हम चेंज करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है हमें। ठीक है, यहाँ पे स्विच बैक ड्रॉप टू, ये ब्लू स्काई 2 आ रखा है। ठीक है, जब आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पार्टी वाला बैकड्रॉप जो है वो होना चाहिए, बट वो अभी है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये अगेन आप ये जो बैकड्रॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप सर्च पे चले जाएंगे फिर से, तो यहाँ पे हमने सर्च किया जब, तो यहाँ पे हम पार्टी वाला बैकग्राउंड जो बैकड्रॉप है पहले वो हम लिस्ट में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है पार्टी वाला, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया। अब जो है ये पार्टी वाला बैकड्रॉप आ गया है, बट हमें ये अभी नहीं चाहिए है, हमें ये कब चाहिए है, जब हमारा ये जो बेन है, ये बेन जब बलून को टच कर देगा तब हमें ये चाहिए है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो अब लिस्ट में पार्टी वाला आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आप पहले आप उस वहाँ जाके पार्टी वाले बैकग्राउंड से चेंज कर दे, मतलब उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। अब आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आपको तब चाहिए जब बेन जो है वो बलून को टच करेगा, बट ये अभी शो हो रहा है। तो आप क्या करो कि पहले एक बार वापस बैकड्रॉप वाला जो ये ऑप्शन है ये वाला, यहाँ जाके, या फिर आपने सेलेक्ट कर ही रखे हैं ये, ठीक है, तो यहाँ से ये वाले जो ऑप्शंस है आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस पर क्लिक करके तो ये स्टेज वाला ऑप्शन आ रहा है, बट हमें तो बेन वाले पे कोडिंग करनी है ना, तो बेन पे हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फिर से ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है सर्च पे जाएंगे, यहाँ से हमें ब्लू स्काई 2 को ही सेलेक्ट करना है। तो देखो वापस से ये वाला आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रोग्राम क्या है कि जब भी हम इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो मूव 60 स्टेप्स कौन करेगा मूव, हमने किसकी कोडिंग की है, बेन की। तो बेन जब जब 60 स्टेप्स मूव करके इफ़ टचिंग माउस पॉइंटर, अगर उसने इस बलून को टच कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पार्टी जो है इसकी इसका जो बैकग्राउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, पार्टी में। और देखो इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये माउस पॉइंटर को टच नहीं करेगा, किसको टच करेगा, बेन, बलून को। तो आप क्या करोगे, इस पे ऐसे क्लिक करके यहाँ से बलून 1 को आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे पहले तो, ठीक है। तो हमने ये बलून 1 को सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये कोडिंग क्या हो गई हमारे पास कि जब ये ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो बेन मूव करेगा, हमने बेन की कोडिंग की है ना, 60 स्टेप्स मूव करेगा। और अगर इफ़ टचिंग बलून 1, उसने बलून 1 को टच कर दिया तो स्विच कर देंगे बैकड्रॉप को, कौन से वाले में, पार्टी वाले में। तो ये जो बैकड्रॉप है ब्लू स्काई वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, पार्टी वाले बैकड्रॉप में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ग्रीन फ्लैग वाला, इसको हम क्लिक करते चले जाते हैं। देखो 1 टाइम क्लिक करा हमने, 60 स्टेप्स ये मूव किया, फिर से हमने इस पर क्लिक किया, 60 स्टेप्स, फिर से 60 स्टेप्स, फिर 60 स्टेप। देखो जैसे ही ये बलून तक पहुंचा, ये बेन जो है यहाँ पे बलून पे जैसे ही इसने क्लिक किया, आपका जो बैकग्राउंड है वो पार्टी वाले बैकग्राउंड में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये स्क्रैच का ये बेसिक सा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोजेक्ट वैसे तो सेव हो ही जाता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, तो ये प्रोजेक्ट आपके पास सेव हो जाता है, ठीक है। तो आपको आपका जैसे ये प्रोजेक्ट जो है सेव हो गया है, तो अब आप इसको बैक कर सकते हैं। तो जब आप इसको बैक करोगे तो आपके होम स्क्रीन पर आपको ये प्रोजेक्ट आपका सेव्ड मिलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेव हो जाता है, ठीक है। तो अब जब आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आपको आपके टीचर के साथ शेयर करना है इस प्रोजेक्ट को, तो शेयर पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। जब आप इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी ऐप है, आप उस ऐप के थ्रू अपने टीचर के साथ अपना काम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये स्क्रैच के बारे में और स्क्रैच का बेसिक प्रोग्राम समझ में आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।